हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 11 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में CISF स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो CISF स्थापना दिवस ये मनाया गया है 10 मार्च को। 10 मार्च को CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका जो स्थापना दिवस है वो 10 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। स्थापना कब हुई थी? तो 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस वर्ष यानी 2024 को इसका 55वां स्थापना दिवस मनाया गया है। CISF पूरे देश में कई सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं। अगर बात करें CISF के महानिदेशक कौन है वर्तमान में, तो यह है नीना सिंह। नीना सिंह ये पहली महिला महानिदेशक हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों के बीच कौन सा अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो भी हाल ही में भारतीय और अमेरिकी तटरक्षकों के बीच में सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन हुआ है। कब से कब तक? तो 9 और 10 मार्च में 9 और 10 मार्च के बीच में सी डिफेंडर्स का आयोजन किया गया है। कहां पर? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार के अंदर। अगर बात करें भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन है, तो राकेश पाल हैं। वहीं समुद्री लक्ष्मण अभ्यास, ये समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच हुआ था? तो भारत मलेशिया के बीच में हुआ था और विशाखापत्तनम में भारत में ही हुआ था। ये धर्म गॉर्जियन अभ्यास भी भारत में हुआ था, भारत के राजस्थान में। और ये किसके बीच होती है? तो धर्म गॉर्जियन ये भारत और जापान के बीच में होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब ये जीता है क्रिस्टीना पिजकोवा ने। 2024 चला है लेकिन ये 2023 वाला आयोजित हुआ है मिस वर्ल्ड, और इसमें क्रिस्टीना पिजकोवा ने यह खिताब जीत लिया है। वहीं बात करें अगर केतकी राउत की, तो केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता था। वहीं मेडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता था। भारत में ये जो मिस वर्ल्ड है ये भारत में आयोजित हुआ है इस बार, और 27 सालों के बाद हुआ है। इसकी मेजबानी भारत ने की है। और कहां पर की? तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजित हुआ था, जिसमें ये विनर है दोस्तों चेक गणराज्य की हैं ये क्रिस्टीना पिचकोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य को ITB बर्लिन कन्वेंशन में वर्ष के सर्वाधिक गंतव्य का पुरस्कार दिया गया है? तभी हाल ही में ITB बर्लिन कन्वेंशन में वर्ष के सर्वाधिक गंतव्य का पुरस्कार ये गोवा को दिया गया। किसको दिया गया? गोवा को दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है? तो पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। गोवा पर्यटन के सचिव संजीव आहूजा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। कब से कब तक ये कन्वेंशन हुआ था आयोजित? तो 5 से 7 मार्च के बीच में ITB बर्लिन कन्वेंशन हुआ है, 5 से 7 मार्च के बीच में। अगर बात करें गोवा की, तो CM है प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा की राजधानी है पणजी। अगला प्रश्न है, बी साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो बी साई प्रणीत ये बैडमिंटन से संबंध रखते हैं, बैडमिंटन से। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से इन्होंने संन्यास की घोषणा की। भारतीय शटलर हैं और 2019 में, कब? 2019 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। 2019 में ये रही इनकी इमेज दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुधा मूर्ति इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है, राज्यसभा के लिए। ये इन्फोसिस फाउंडर के अध्यक्ष हैं। वहीं इसके साथ ये राइटर और टीचर भी हैं। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति जी, और इनको ही अभी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा में मनोनीत किया है। ये रही इनकी इमेज सुधा मूर्ति जी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की यह इकाई मध्य प्रदेश के विजयपुर में, कहां पर? मध्य प्रदेश के विजयपुर में ये संयंत्र लगाया गया है दोस्तों। एलपीजी संयंत्र में स्थित है ये। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य ये आशा लकड़ा जी को, किसको? आशा लकड़ा जी को नियुक्त किया है। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। यह है इनकी इमेज आशा लकड़ा जी की। और ये पहले रांची की मेयर भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में अरुण गोयल ने, किसने? अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका जो कार्यकाल था वो 2027 तक था, लेकिन इससे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले अनूप चंद पांडे ये फरवरी में रिटायर भी हो गए थे और अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया। तो अब चुनाव आयुक्त कोई बचा नहीं है। अब राजीव कुमार जी बचे हैं जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव साहित्यिक अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह मनाया जाएगा जश्न के तौर पर। अगर बात करें इस ये जो आयोजन है इसमें चीफ गेस्ट कौन होगा? तो प्रतिष्ठित उड़िया लेखक प्रतिभा राज्य इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।